हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज़ ए टू जी में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1993 में आई एक फैंटेसी कॉमेडी फिल्म ग्राउंड हॉग डे को। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1। इसमें लीड रोल्स में हैं बिल मरे और एंडी मैकडॉवेल। इस फिल्म का बजट था $20 मिलियन का और इसने कमाई की $105 मिलियन की। ये अपने समय की एक सुपरहिट मूवी है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल कॉनर्स एक बिंदास मगर सेल्फिश आदमी होता है जो टीवी चैनल में एक फेमस रिपोर्टर है। 1 फरवरी को टीवी में फिल कॉनर्स अपने पिट्सबर्ग के दर्शकों को बताता है कि एक बर्फीला तूफान पेंसिल्वेनिया में नहीं पहुंचेगा, जहां एनुअल ग्राउंड हॉग डे का इवेंट होना है। इस जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्राउंड हॉग एक खरगोश की तरह का जानवर होता है। इस जानवर के बारे में पंक्सटॉनी शहर में यह मान्यता होती है कि हर साल 2 फरवरी को उसे उसके बॉक्स से बाहर निकाला जाता है। यदि वो बाहर निकाल के अपनी परछाई को देखता है तो अगले 6 वीक्स के लिए सर्दी का मौसम जारी रहेगा। इसलिए 2 फरवरी को ग्राउंड हॉग डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। मूवी में इस ग्राउंड हॉग डे जानवर का नाम पंक्सटॉनी फिल होता है। अब फिल अपनी डायरेक्टर रीटा और कैमरामैन लैरी के साथ एनुअल ग्राउंड हॉग डे इवेंट के कवरेज के लिए पंक्सटॉनी शहर पेंसिल्वेनिया जाता है। रास्ते में वो उन दोनों से बोलता है कि इस साल वो अंतिम बार इस ग्राउंड हॉग डे फेस्टिवल को कवर कर रहा है, क्योंकि वो इस जॉब से बोर हो चुका है और जल्दी ही एक नई नौकरी के लिए अपना चैनल छोड़ देगा। 2 फरवरी के दिन फिल अपने होटल रूम में रेडियो में एक गाने को सुनते हुए उठता है और उसके बाद रेडियो में रेडियो जॉकी ग्राउंड हॉग डे के बारे में बताता है। फिल अपने कमरे से रेडी होकर निकलता है। यहाँ एक मोटा आदमी उससे कुछ बात करता है। फिल उसे इग्नोर करते हुए नीचे आ जाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए फिल डाइनिंग एरिया में जाता है, जहां वेट्रेस भी उससे थोड़ी बातें करने की कोशिश करती है। क्योंकि फिल को लोगों से बात करना पसंद नहीं, इसलिए फिल उसे भी अवॉइड करता है। होटल से बाहर निकलने पर फिल को एक आदमी मिलता है जो उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। फिल के मना करने पर वो उसे बताता है कि वो उसके हाई स्कूल का फ्रेंड नेट रायरसन है। अब वो इंश्योरेंस बेचने का काम करता है। वो फिल को भी इंश्योरेंस लेने के लिए कहता है। फिल क्योंकि एक सेल्फिश आदमी होता है, इसलिए वो उसे अवॉइड करते हुए ग्राउंड हॉग डे फेस्टिवल वाली जगह पहुंच जाता है। अब फिल थोड़ा परेशान हो चुका था, इसलिए वो बेमन से ग्राउंड हॉग डे की रिपोर्टिंग करता है, जिसमें इवेंट कराने वाले लोग ग्राउंड हॉग को बॉक्स से बाहर निकाल के यह अनाउंस करते हैं कि सर्दियां अगले 6 हफ्ते के लिए जारी रहेंगी। अब फिल रीटा और लैरी के साथ अपनी वैन में बैठकर वापस अपने शहर पिट्सबर्ग जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी वहां बर्फीला तूफान आ जाता है, जिससे शहर से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और फिल पंक्सटॉनी शहर में ही रात बिताने के लिए मजबूर हो जाता है। अगली सुबह फिल एक बार उसी गाने को सुनते हुए उठता है और उसके बाद रेडियो पे रेडियो जॉकी भी पिछले दिन वाली सारे बातें वैसे ही रिपीट करता है। कमरे से बाहर फिल को वही मोटा आदमी मिलता है और उससे वही वो कल वाली सारी बातें रिपीट करता है। फिल उसका कॉलर पकड़ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि मोटा आदमी उससे मजाक कर रहा है। उसके बाद डाइनिंग एरिया में भी वेट्रेस उससे कल वाली बातें रिपीट करती है। होटल से बाहर निकलने पर फिल को नेट रायरसन मिलता है और वही सब बातें रिपीट करता है। फिल के साथ पिछले दिन की सारी घटनाएं रिपीट होती हैं और उसे लगता है कि ये सब तो उसके साथ पहले ही हो चुका है। वो फिर से शहर छोड़ने का प्रयास करता है और असफल हो जाता है और वापस आकर अपने होटल रूम में सो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो ये फिर से 2 फरवरी का दिन है। फिल को धीरे धीरे पता चलता है कि वो एक टाइम लूप में फंस गया है
जिसके बारे में किसी और को कोई जानकारी नहीं है। वो ग्राउंड हॉग फेस्टिवल वाली जगह पर पहुंचकर रीटा को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। रेस्टोरेंट में वो रीटा को बताता है कि वो एक ही दिन को बार बार जी रहा है और उससे हेल्प मांगता है। रीटा उसे डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट के पास भेजती है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिल एक बार में 2 लोगों के साथ ड्रिंक करता है और उन दोनों को बैठाकर कार चलाने लगता है। वो उन दोनों से पूछता है कि क्या होगा अगर हम एक ही दिन को बार बार जीने लगें। दोनों आदमी कहते हैं कि फिर तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सुनकर फिल बहुत तेज कार चलाता है और रास्ते में बहुत तोड़ फोड़ करता है, जिससे पुलिस उसका पीछा करने लगती है और उसे एक हाई स्पीड कार चेज में पकड़ के गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अगली सुबह फिल दोबारा अपने होटल रूम में जागता है। अब फिल को ये यकीन हो जाता है कि वो कुछ भी कर ले, अगले दिन सुबह फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए वो ढेर सारा खाना खाता है। अलग अलग महिलाओं के बारे में जानकारी लेकर उनके साथ वो वन नाइट स्टैंड करता है। वो चोरी भी करता है। समय के साथ फिल की दिलचस्पी रीटा के लिए बढ़ जाती है और वो हर दिन टाइम लूप का इस्तेमाल रीटा के बारे में जानने के लिए करता है। जैसे रीटा को क्या पसंद है, वो किस तरह का लड़का चाहती है, वो जिंदगी में आगे क्या करना चाहती है। इन सभी बातों का इस्तेमाल करके वो उसके साथ रात बिताना चाहता है। फाइनली कई दिनों की मेहनत के बाद पूरा दिन फिल रीटा के साथ बिताता है और जो कुछ भी रीटा को पसंद होता है फिल वो सब कुछ करता है। उस रात फिल रीटा को अपने होटल रूम में ले आता है और उसे किस करता है। रीटा उससे कहती है कि यह सब उसके लिए बहुत जल्दी हो रहा है और वो कल फिर मिलेंगे, लेकिन फिल उसे रोकता है और वो रीटा को कहता है कि वह उससे प्यार करता है ताकि रीटा रात में उसके पास रुक जाए। तब रीटा बोलती है कि वो तो उसे जानता भी नहीं है और वो यह समझ जाती है कि फिल ने उसके बारे में कहीं से जानकारी लेकर ये पूरा दिन सेटअप किया था। रीटा फिल की चालबाजी समझ जाती है और उसको चांटा मारकर वहां से चली जाती है। उसके बाद कई बार फिल अलग अलग दिन रीटा को पाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार रीटा उससे नाराज हो जाती है और उसे नहीं मिलती। फिल धीरे धीरे डिप्रेस हो जाता है और टाइम लूप से बचने के लिए बेताब हो जाता है। एक दिन फिल ग्राउंड हॉग फिल का एक कार में अपहरण कर लेता है। सब उसका पीछा करते हैं, लेकिन फिल कार को एक पहाड़ी से गिरा देता है जो ब्लास्ट हो जाती है और हर बार की तरह वो 2 फरवरी पर उसी गाने को सुनते हुए फिर से जागता है। अब फिल परेशान हो जाता है। वो कभी खुद को बिजली का झटका लगाता है, कभी चलती गाड़ी के सामने कूद जाता है, कभी ऊंची बिल्डिंग से कूद जाता है और इसी तरह अलग अलग तरीके से आत्महत्या करता है। अब अगले दिन रीटा को वो अपनी सिचुएशन को फिर से समझाने की कोशिश करता है और दिन के अपने पास्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके सभी लोगों के बारे में सारी बातें सही सही बता देता है। रीटा उससे पूछती है क्या वो उसके बारे में भी जानता है। फिल बहुत ही सच्चाई से रीटा को वो सारी बातें बताता है जो रीटा को पसंद होती हैं और जो वह करना चाहती है या करती है। रीटा को अब इस बार उसकी इस बात पे भरोसा हो जाता है और वो फिल के साथ उस बचे हुए दिन को बिताती है और इस कंडीशन को एक श्राप की बजाय एक आशीर्वाद की तरह सोचने के लिए बोलती है। रात में रीटा के साथ एक बिस्तर पर लेटे हुए फिल को यह एहसास होता है कि वो रीटा को असलियत में पसंद करने लगा है। अगले दिन वो 2 फरवरी को अकेले उठता है और एक नए जोश के साथ टाइम लूप के अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। फिल का व्यक्तित्व में एक अच्छा बदलाव आ जाता है
वह रीटा और लैरी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। वह पियानो बजाना सीखता है, बर्फ की मूर्तियां बनाना सीखता है, फ्रेंच बोलना सीखता है। वो लोगों को दुर्घटनाओं से बचाता है और दूसरों की मदद करता है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद वो एक बेघर बूढ़े व्यक्ति को मौत से नहीं बचा पाता और उसे बहुत बुरा लगता है। लूप के एक दिन के दौरान फिल ग्राउंड हॉग डे फेस्टिवल का बहुत बेहतरीन तरीके से रिपोर्टिंग करता है। वहाँ मौजूद सभी दूसरे न्यूज़ चैनल वाले और सारे लोग अपना काम बंद करके उसका रिपोर्टिंग सुनने लगते हैं और तालियां बजाते हैं। रीटा भी फिल की रिपोर्टिंग से इम्प्रेस हो जाती है। फिल अपना दिन जारी रखता है और पंक्सटॉनी के लोगों की मदद करता है। उस रात एक पार्टी में रीटा फिल को बहुत अच्छे से पियानो बजाते देखती है और वहाँ के शहरवासी रीटा को फिल के अच्छे कामों के बारे में बताते हैं। वो सब फिल की बहुत तारीफ करते हैं। फिल की पर्सनैलिटी में रातों रात हुए परिवर्तन से रीटा बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और एक चैरिटी ऑक्शन में उसके लिए बोली लगाती है, जिससे फिल रीटा को मिल जाता है। दोनों वहां से निकलकर एक पार्क में जाते हैं, जहां रात में फिल रीटा की एक बर्फ की मूर्ति को तराशता है और वह रीटा को बताता है, चाहे जो हो जाए, भले ही उसे हर सुबह अकेले जागना पड़े, वह चाहता है कि रीटा को यह पता चले कि वो आखिरकार खुश है, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है। इस तरह फिल रीटा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। यह एक बहुत ही रोमांटिक मोमेंट होता है। वह दोनों फिल के कमरे में सो जाते हैं। फिल अगली सुबह उसी गाने को सुनते हुए उठता है, लेकिन वह यह पाता है कि रीटा अभी भी उसके साथ बिस्तर पर है। लेकिन अब यह 3 फरवरी का दिन है। फिल रीटा से कहता है कि वह अब उसके साथ पंक्सटॉनी में रहना चाहता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवियों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।